फ्रेंड्स, आज हम सांख्यिकी के बारे में ही पढ़ेंगे और सांख्यिकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। तो बच्चों, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स, ये बात कही जाती है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले कुछ लोग समंकों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं मतलब उसमें त्रुटि देखते हैं, उसमें गलतियाँ देखते हैं, एरर देखते हैं। उनके मत में समंक असत्य के तंतु हैं, मतलब जो समंक जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं सर्वे के दौरान, जो डेटा इकट्ठा होता है और वो असत्य वो घोषित करते हैं। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है आदि। सांख्यिकी को द डिस्ट्रस्ट ऑफ रेनबो भी कहा जाता है, रेनबो भी कहते हैं। डिसरायली के अनुसार झूठ तीन प्रकार के होते हैं। झूठ तीन प्रकार के होते हैं, एक तो झूठ होता है, दूसरा सफ़ेद झूठ होता है और तीसरा समंक होता है। मतलब झूठ तो झूठ होता है और सफ़ेद झूठ मतलब सबको पता है वो बात गलत है, ठीक है ना, वो सफ़ेद झूठ है। और समंक मतलब जो डाटा इकट्ठा किया गया है सर्वे के दौरान उसको भी वो झूठी मानते हैं, उन समंकों को भी झूठ मानते हैं। समंकों पर अविश्वास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जो डेटा है जो कलेक्ट किया गया है उसको लेकर जो नीचे गिवन जो पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं और उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे समंकों के प्रति अविश्वास व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले, जब समंकों को बिना किसी पूर्व उद्देश्य तथा परिचय के एकत्रित किया जाता है तब वह भ्रमात्मक प्रतीक होने लगते हैं। अर्थात मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, उसका कोई पर्पस नहीं था, बिना पर्पस के हमने बिना किसी जानकारी के हमने जो जानकारी एकत्रित की है वो भ्रमात्मक जानकारी हो सकती है। और दूसरा है, समंकों के सामान्य निरीक्षण से यह ज्ञात करना कठिन होता है कि वे यथोचित रूप से सही हैं अथवा नहीं। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन बनती है। जैसे कुछ परिवार है जहाँ पर लोगों की संख्या 10 है और कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की संख्या 2 है, 3 है केवल। तो इस स्थिति में जो समंक जो होते हैं ना वो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि हम औसत लेते हैं। औसत जब लेते हैं तो औसत में 5-6 का औसत निकलता है प्रत्येक परिवार का। लेकिन जो एथेंटिक जो रियल जो कंडीशन होती है ना उसमें जब हम देखते हैं तो किसी परिवार में 210 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 है। तो इस तरह से जो समंक है वो झूठे प्रतीत होते हैं, उनके प्रति अविश्वास का पता चलता है हमें। सामान्य तीसरा पॉइंट हम बताते हैं आपको। सामान्य व्यक्तियों को सांख्यिकी रीतियों का सही ज्ञान नहीं होता है। जो सामान्य जो लोग होते हैं, जनरल जो पीपल्स होते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। प्रारंभ में वह समंकों को सत्य मान लेते हैं। स्टार्टिंग में वो जो डेटा होता है उसको एक्चुअल रियल मान लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि वास्तविक स्थिति कुछ और है और बाद में उन्हें पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है, तो वह उन पर अविश्वास करने लगते हैं और इस तरह से लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाता है और मिसट्रस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि सांख्यिकी की सीमाओं, जैसे संदर्भ के बिना समंक अर्थहीन होता है, ठीक है ना। जैसे अगर उसका पर्पस, जैसे उसके बारे में डिस्कशन ना हो या उसके बारे में वर्णन ना हो तो उसका जो मीनिंग है वो मीनिंगलेस हो जाता है। सांख्यिकी निष्कर्ष व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू नहीं होता है। अगर आप प्रत्येक व्यक्ति को लेकर समंकों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं तो वो उस पर लागू नहीं होता है। एक सिंगल व्यक्ति को लेकर हम समंकों को सही नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति के बारे में वैसे भी हमें नहीं बताया जाता, हमें औसत के बारे में बताया जाता है। कभी कभी सांख्यिकी जानबूझकर समंकों का दुरुपयोग करते हुए गलत निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो समंकों हैं उनका गलत यूज़ हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ राज्य जो होते हैं, जो कुछ स्टेट्स होते हैं, वो बोलते हैं हमारे का एजुकेशन लेवल इतना है, हमारे का एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं या हमारे इतना रोज़गार है। लेकिन रियल में जब पता चलता है, अंदर जब जाते हैं तो पता चलता है काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास काम ही नहीं है, और काफ़ी लोगों के रहने का लिविंग स्टैंडर्ड का भी पता चलता है कि उनका काफ़ी गिरा हुआ लिविंग स्टैंडर्ड है। लेकिन हमें समंकों के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 70% है, 80% है, लेकिन रियल में कुछ और कंडीशन होती है। तो इस तरह से समंकों पर अविश्वास वाली स्थिति बनती है। अतः सांख्यिकी का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी व संयम से काम लिया जाता है। सांख्यिकी पर अत्यधिक भरोसा कर लेना या पूर्णतः विश्वास करना दोनों ही गलत है। मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए सांख्यिकी के डेटा के ऊपर, क्योंकि गलत भी हो जाता है। वॉलिस तथा रॉबर्ट्स के शब्दों में, जो व्यक्ति समंकों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है वह प्रायः अनावश्यक रूप से धोखा खा जाता है, परंतु जो उन पर विचार किए बगैर ही अविश्वास करता है वह अधिकांश अनावश्यक रूप से
अनभिज्ञ रह जाता है, मतलब भरोसा भी करना और नहीं भी करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक औसतन आंकड़े दिए गए हैं, एक एवरेज फॉर्म में हमें जो डेटा दिया गया है वो एक एवरेज फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको ऑथेंटिक रियल नहीं मान सकते हैं। बच्चों ये चैप्टर जो था वो ओवर हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले सांख्यिकी को समंकों तथा सांख्यिकी विधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों को अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का संकलन करता है, ठीक है ना। सांख्यिकी की विषय सामग्री या क्षेत्र को सांख्यिकी रीतियाँ तथा व्यवहारिक सांख्यिकी में बांटा जाता है। सांख्यिकी रीतियों के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण। संकलन मतलब इसको कलेक्ट करना, ठीक है ना, उसको एक्लमेट करना। और दूसरा जो प्रस्तुतिकरण है उसमें प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। थर्ड जो पॉइंट होता है विश्लेषण, विश्लेषण में क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है। और आखिरी पॉइंट है आपका निर्वचन, मतलब उसको सिलेक्ट किया जाता है कि आपको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अब ये टेबल देख रहे होंगे, डार्क टेबल जो बना हुआ है, इसके अंदर की चीज़ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है सांख्यिकी का महत्व होता है सामान्य व्यक्ति के लिए, उत्पादकों के लिए, व्यापारियों के लिए, राजनीतिकों के लिए, प्रशासन के लिए, बैंकर के लिए, बीमा कंपनियों के लिए तथा अर्थशास्त्रियों के लिए। तो इन लोगों को सांख्यिकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये आंकड़ों को समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर आगे प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएँ बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला पॉइंट प्रयोग सिद्ध विश्लेषण, वास्तविक अवलोकन तथा परीक्षणों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने की विधि। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो हम प्रयोग करते हैं सांख्यिकी का, ठीक है ना, उसका यूज़ भी किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। संख्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत किसी विषय के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त होता है। मतलब आंकड़ों का विश्लेषण, जब डेटा को हम एनालिसिस करते हैं तो उसके आधार पर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान या हमें नॉलेज मिलती है। आर्थिक विश्लेषण हेतु प्रमुख सांख्यिकी यंत्र जो इकोनॉमिकली हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, उसके लिए जो टूल्स हैं वो हैं आपका काल श्रेणी विश्लेषण, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में हम टाइम को मेन इश्यू मानते हैं और उसके आधार पर हम चीज़ों को मापते हैं संख्यात्मक तौर पे। और दूसरा है सूचकांक। सूचकांक मतलब होता है एक तरह से रिमार्केबल, हम मार्क करके भी पता करते हैं। और तीसरा होता है मांग विश्लेषण, मतलब डिमांड एनालिसिस, जिसको कहा जाता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्शन होना है, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पता चलती है। और आपका जो चौथा पॉइंट है वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब प्रिडिक्शन करना। हम कभी भी किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, उस टूल्स का सहारा लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे का विश्लेषण करते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगला जो पेज है आपका, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, इनको मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सही विकल्प लिखिए, जिसमें लिखा है सांख्यिकी शब्द बना है। सांख्यिकी शब्द बना है, किस चीज़ से बना है सांख्यिकी शब्द? सबसे पहले लिखा है जर्मन भाषा से, दूसरा लिखा है लैटिन भाषा से, और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त दोनों से। जर्मन और लैटिन दोनों भाषा का समृद्ध रूप है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो लैटिन एज वेल एज जर्मन लैंग्वेज से बना हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है, पहला ऑप्शन है समंक, दूसरा है विधि, तीसरा है सामग्री, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि। विधि मतलब एक रूल है, ठीक है ना, एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी की परिभाषा का रूप। सांख्यिकी की परिभाषा का रूप कैसा है? एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको एक वचन में भी लिया जाता है और द्विवचन में भी लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों ही। चौथा क्वेश्चन है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। किसका कथन है? सांख्यिकी इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। सांख्यिकी इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये किस इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट है हमें बताना है। तो ऑप्शन में हमें दिया है जॉनसन, किंग्स, एल बाउले या वेस्टलर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला एल बाउंसले। एस बाउले जो है उनका ये स्टेटमेंट है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा किस इकोनॉमिस्ट ने दी है? पहला ऑप्शन है आपका प्रोफेसर मार्शल, दूसरा है प्रोफेसर बाउले, तीसरा है प्रोफेसर कॉर्नर और चौथा है हॉरेस सैक्राइस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रोफेसर बाउले। प्रोफेसर बाउले का ये कथन है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। माध्यम मतलब
जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है किसका, मीन का, मीन मीडियन मोड का एक साइंस है, ये प्रोफेसर माउले का स्टेटमेंट है। तो बच्चों इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, इनके आंसर्स मैं आपको बताता जाऊंगा इनके स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ। सबसे पहले लिखा है सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन हेतु खालिस्तान विधियों का संकलन है, मतलब स्टैटिस्टिक्स इज द क्वांटिटेटिव फैक्ट ऑफ डैश स्टडीज़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसमें लिखेंगे साइंटिस्ट, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसमें वैज्ञानिक। तो सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन हेतु खालिस्तान विधियों का संकलन है, साइंटिस्ट जो रूल है उनका एक संकलन है। इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है वो लिखा है सांख्यिकी खालिस्तान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश साइंस, पॉसिबिलिटी ऑफ डैश साइंस। तो ये अनुमान लगाते हैं ना, एजप्शन लगाते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिखेंगे इसमें अनुमान, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिखेंगे इसमें एजप्शन, ASSUMPTION, एजप्शन लिखेंगे। तीसरा जो है वो है प्राचीन समय में सांख्यिकी को खालिस्तान का विज्ञान समझा जाता था। इन एंशिएंट टाइम द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड डैश। तो इसको प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में बच्चों, इसको राजाओं का विज्ञान माना जाता था, समझा जाता था। और इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे हैं उसमें लिखेंगे किंग्स लिखेंगे इसमें, क्योंकि राजाओं का विज्ञान इसको माना जाता था। अगला जो है वो है सांख्यिकी खालिस्तान तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी इज नॉट स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट। सांख्यिकी मीन स्टैटिस्टिक्स इज नॉट स्टडिंग दी डैश फैक्ट। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव। इंग्लिश मीडियम वाले क्वालिटेटिव लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखेंगे गुणात्मक, ठीक है ना। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव फैक्ट्स का स्टडी नहीं करती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका समंग संख्यात्मक होते हैं, लेकिन सभी खालिस्तान तत्व समंग नहीं होते हैं। जो सारे के सारे डेटा होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन सभी खालिस्तान समंग नहीं होते, लेकिन सभी के सभी जो डेटा है वो डैश नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे गणना और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसमें कैलकुलेशन लिखना है और हिंदी मीडियम वाले इसमें लिखेंगे गणना, ठीक है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ड इट इज़ नॉट इन डैश फॉर्म। तो क्या होगा इसका आंसर, कैलकुलेशन। इसके बाद आपका अगला है, अगला आप देखेंगे बच्चों, सांख्यिकी खालिस्तान का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है, ठीक है ना, कैलकुलेशन का साइंस है। सेवंथ है इसके बाद, सांख्यिकी को उचित रूप में खालिस्तान का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स इन एक्चुअल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड द डैश साइंस, स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ साइंस। तो इसमें बच्चे आप लिखेंगे माध्यों का, हिंदी मीडियम वाले माध्यों लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसमें मीन, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया होगा आपको। जो सत्य असत्य हैं इनको अपन अगली क्लास में करेंगे, और अभी आप इनको पढ़ना आगे, और जो शॉर्ट आंसर्स दिए और लॉन्ग आंसर्स दिए उनको ढूंढना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। चलो हमें बता दो।